द ट्रस्ट न्यूज, सच और भरोसे का प्रतीक। TTN चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहुंची इंटरनेशनल शूटर पूनम पांडे। आपको बता दें, मेयर के चुनाव में खड़े कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी के समर्थन में पूनम पांडे ने वार्ड 24 में और वार्ड 27 में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, वार्ड 24 से कांग्रेस के प्रत्याशी लईक पाशा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं नाजिम खान जो वार्ड 27 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी सभा को भी संबोधित किया। वहीं मेयर प्रत्याशी रिजवान कुरैशी के लिए वोट देने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को भी घेरा। आइए सुनते हैं पूनम पांडे को। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद वार्ड 24 व वार्ड 27 में पहुंची कांग्रेस नेत्री व इंटरनेशनल शूटर पूनम पांडे। आपको बता दें, ये वही पूनम पांडे हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी हो या फिर अपनी शादी को लेकर मीडिया के सवालों पर तीखा हमला। आपको बता दें, बुलंदशहर के सियानी सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी पूनम पांडे भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी से बुरी तरह शिकस्त भी खा चुकी हैं। किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा चुकी पूनम पांडे किसान आंदोलन से ही चर्चा में आई थी। पूनम पांडे मुरादाबाद के करोला धीमली रोड वार्ड 27 कांग्रेस प्रत्याशी नाजिम खान, वार्ड 24 प्रत्याशी लईक पाशा व मेयर प्रत्याशी रिजवान कुरैशी के लिए जनसभा को संबोधित कर रही थी। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार व राज्य सरकार को भी पूनम पांडे ने आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं पूनम पांडे को। के सामने वो परमात्मा स्वरूपी जनता जो भारत की सत्ता को पलटने का हौसला रखती है, और यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग जो एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज को निखारते हैं और एक एक चीज को याद रखते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी वो लोग हैं जिनको ज्ञान का आभास अथाह है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मैं बुलंदशहर जिले से चल करके आई हूं, आप सभी को हाथ जोड़ करके राम राम नमस्कार करती हूं। मुझे और आपको मिलने वाली एक ऐसी शख्सियत हमारे नोएडा के पूर्व अध्यक्ष महानगर के भाई शहाबुद्दीन जी, जो मेरा समय समय पर बहुत साथ देते हैं, छोटी बहन को बहुत आशीर्वाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए भी। और यहाँ तक लाने वाले, यहाँ तक सपोर्ट करने वाले दिनेश अवाना जी, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आ जाइए मंच पर, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें बहुत जरूरत होती है। और मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ एक ऐसी शख्सियत का जिसको पहली बार मुलाकात करने पर मैंने बोला था कि भाई एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। हाजिर रिजवान कुरैशी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ के जितनी भी कांग्रेस कमेटी है, महानगर की हो या जिले की हो, सोशल मीडिया टीम, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पत्रकार साथियों का जो किसान आंदोलन से मेरे सामने जो खड़े हुए जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आपके लिए यहाँ आए हुए हैं। देश के मिनिस्ट्री मीडिया का जो हालत है, अगर कहता है राजा जी की बैठ जाइए तो वो दंडवत हो जाते हैं, लेकिन ऐसे दौर में ये लोग आकर के यहाँ आपको दिखा रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, बात बहुत समझने की है। ये आपका मत होगा कि आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, आप बुद्धिजीवी है या नहीं है, ये ध्यान रखना। ये भारत की वो जनता है, इस जनता में वो खून है जो महान बुद्धिजीवी लोगों के नाम से जानी जाती है। और अभी मुझसे पहले मेरे संचालन कर रहे भाई, उन्होंने बताया था कि पीतल नगरी के नाम से, लिखइयों के नाम से, कवियों के नाम से, पद्मश्री लिए जाने वाले के लोगों के नाम से इस नगरी को जाना जाता है। और मैं अपने दौर में भी आपको बता दूं कि इस नगरी को इसलिए भी जाना जाता है कि मेरी नेता प्रियंका गांधी की ससुराल इस जिले में है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस नगरी के लिए।
रखिएगा प्रियंका गांधी जी की ससुराल में ये मान आपको बढ़ाना है कि ये पीतल नगरी है, दस्तकारों की नगरी है, ये कवि गायकों की नगरी है, ये एक ऐसा शहर है यहाँ आकर के सब नतमस्तक होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं हम मेयर के चुनाव पर। यहाँ रिजवान कुरैशी जी जो है उनको पिछली बार 7,800 वोटों से आपने बढ़ करके उनको नहीं जीत हासिल करने दी थी। सबसे ज्यादा आप बटे थे, ये ध्यान रखना। आप समझ रहे हैं ना कि मैं कहाँ बोल रही हूँ? जो नहीं समझ रहा तो मुझे बता दीजिएगा हाथ उठा करके। सबसे ज्यादा आप लोग बटे थे क्योंकि मेरे मामा का लड़का लड़ रहा है समाजवादी से, मेरे फूफे का लड़ रहा है बसपा से, मेरे फलाने का लड़ रहा है, ठकाने का लड़ रहा है, अल्लम झल्लम का लड़ रहा है यहाँ से। ये बात आपको समझनी होगी। जो क्षेत्रीय पार्टी है पूरे देश में, इस हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति जो रह रहा है, ये आपको सोचना है कि वो किस तरीके से 2014 के बाद से रह रहा है। देश के माहौल को खराब करने वाले लोगों को मैं हैरान हूं कि आपने 4-4 बार यहाँ से जो उनको मेयर चुना है। मैं हैरान हूं। मैं उन सोचों पर मैं क्या कहूं कि आपने 4 बार मेयर चुना और आप वो गलियों में आपकी नहीं दिखते, सीटों ऊपर कर करके चले जाते हैं। कैसे लोग हैं आप? इस इतनी ज्ञान की नगरी में कैसे लोग भी हैं? आप सबसे ज्यादा बढ़ते हैं महोदय, ध्यान रखना। क्षेत्रीय पार्टी में सबसे ज्यादा आपका वोट बटा था, सिर्फ 7,800 कुछ वोटों से आपने हराया था। वो 30,000 40,000 से ऊपर की जीत हो सकती थी रिजवान कुरैशी जी की, लेकिन नहीं, आप लोग बटे। ये ध्यान रखना। ये चुनाव जो अब हो रहे हैं ये जड़ है 2024 की, जड़ है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ नहीं होने वाली है, ध्यान रखिएगा, जितनी अगर ये सरकार फिर से रिपीट हुई 24 में, जितनी आप लोगों को तकलीफ होने वाली है। मेरा क्या, मुझे इतना पता है, सांस है एक ना एक दिन निकल जानी है। और एक जवानी में किसी की सांसें निकलती हैं तो बड़ी खूबसूरत बात होती है, बड़े हजूम लगते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं और बिल्कुल गांव में ऐसा होता है कि नजारा देखा, बारात देखी तो आखिरी बारात उसकी देखी। ये आप ध्यान रखिएगा। मेरे को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी आप लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि हम लोग निकले हैं देश को जोड़ने के लिए। हम लोग इस हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता है जिसमें हर तरीके का फूल वास करता है, हम उसको संजो कर रखते हैं। और आप क्या करते हैं जब वोट डालते हैं? आप क्या करते हैं? आप बट जाते हैं, आप वोटों को इधर उधर कर देते हैं। क्यों हर एक नया मंच हमें लगाना पड़ेगा कि नहीं, देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस है, देश को शिक्षा को बढ़ाने वाली आईएमटी, देश में जितने भी प्राइमरी स्कूल जिनसे बुजुर्गों ने शिक्षा ली होगी, हमने भी ली है, मैंने भी 3 के लाख तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, वो कांग्रेस की देन थी। ये ध्यान रखिएगा। 2022 के जो इलेक्शन हुए थे, आपने इतनी बड़ी भूल की थी कि नहीं, टक्कर इनकी नहीं है कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, टक्कर दूसरों की है। ये सोच, ये मानसिकता आपके दिमाग में भरी गई थी सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए। पता नहीं आप लोग इतने बुद्धिजीवी होकर के कैसे इस तरीके की भूल कर देते हो। आपको पता है रिजवान कुरैशी आपके बीच के हैं कि वो आपके लिए कब कब खड़े होते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कब कब वो आपके लिए खड़े होते हैं, कब कब वो आपकी आवाज उठाते हैं। अगर वो आपकी आवाज नहीं उठाते तो ये प्रोग्राम 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ तय हुआ है। ये प्रोग्राम वहां बीच बाजार में था जिसको प्रशासन ने हटवाया, झूठा हवाला देकर के, मुकदमे का नाम देकर के। अगर ये व्यक्ति आपके बीच के नहीं होते, आपकी आवाज को बुलंद करने वाला रिजवान कुरैशी नहीं होते, तो ये प्रोग्राम यहाँ सेटल नहीं होता, ये प्रोग्राम वहीं होता। क्योंकि लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं। इस बात को आपको समझना होगा। हर बार नए मंच लगाने के लिए, देश की आजादी की लड़ाई से पहले झांसी की रानी आई थी आपकी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो आई थी। फिर उसके बाद बहुत सारी रानियां, अहिल्याबाई होलकर आई, पद्मावती आई, लेकिन लौट करके झांसी की रानी नहीं आई। हर बेटे में झांसी की रानी तो दिखी, लेकिन झांसी की रानी नहीं आई। तो इसलिए हर मंच पर यह ध्यान रखना, देश में आपकी आवाज उठाने के लिए रिजवान कुरैशी हर बार नहीं पैदा होगा, उसकी छवि में तो होगा। पूनम पंडित हर बार पैदा नहीं होगी, उसकी छवि में होगी। तो इसलिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए।
फर्क बस इतना है समझने का। मैं मानती हूँ मैं समुद्र की तरह खारी हूँ, लेकिन सच बात बोलती हूँ खरी हूँ, इतना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कुछ लोगों को मेरी बात यहाँ पे बुरी भी लगी होगी, ऐसा नहीं है नहीं लगी होगी कि आपकी वोट बढ़ जाती है। निकालिए उत्तर प्रदेश का डाटा, सबसे ज्यादा वोट आपकी बटी थी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप लोग मेरा परिवार है। अगर आप लोग गलती करेंगे और मैं करूंगी, आप मुझे समझाएंगे, मैं आपको समझाऊंगी, और आपको भी समझना होगा और मुझे भी समझना होगा। अगर हमने नहीं समझा तो आपने देखा ना उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है। संविधान को कौन कौन मानता है? सब मानते हैं। सब मानते हैं कि नहीं? हाथ उठा करके बताइए, मानते हैं या नहीं? तो इसलिए संविधान सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र देश में अगर कोई आरोपी है तो उसको भेजिए जेल, उसको मुकदमा कराइए, उसको कोर्ट से फांसी की सजा सुनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हत्यारा है, क्या आप में से किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? नहीं, हमें मतलब है संविधान से, हमें मतलब है सिस्टम से। तो सिस्टम का ये रूप आपने 8 दिन पहले 10 दिन पहले देखने को आपको मिला। हमें दिक्कत है इस बात से कि एक उत्तर प्रदेश की खबर को इतना देश का मीडिया चला रहा है, दिल्ली में बैठ करके मिनिस्ट्री मीडिया का पत्रकार माइक लेकर के नाच रहे हैं, और एक सतपाल मलिक 4 बार के राज्यपाल रह चुके। मैं बार बार आज चौथे प्रोग्राम में आई हूँ, बार बार अपील कर रही हूँ कि सतपाल मलिक जी वाले मुद्दे को आप लोग भी उठाइए, क्योंकि रिजवान कुरैशी जैसे लोग भी उसमें शामिल थे जब पुलवामा में लोग शहीद हुए थे। ध्यान रखिएगा, पूनम पंडित के भाई भी उसमें शामिल थे। देश का हर जवान हमारा भाई है, हम उसके लिए लड़ेंगे। और आज देश का मीडिया एक उत्तर प्रदेश की खबर को चला रहा है दिन रात। ये सोचिए आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, ये आपको समझना होगा, यूं सोचना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सोचा तो आप जानते हैं कि एक 4 बार का राज्यपाल रह करके इस मुद्दे को इतना उठा रहे हैं, और उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेज दी तो आम जनता उनके लिए क्या है। क्योंकि पुलवामा में 2019 में जब चुनाव हुए थे पुलवामा वाले, तो वो बड़ी चिल्ला करके तानाशाह सरकार के लोगों ने उस पर चुनाव जीता था। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग ने भटक करके दूसरे को वोट दिया। तो इसलिए 19 के लोकसभा में भी जो कांग्रेस पार्टी के एमपी थे वो इसी वजह से कम हुए, और अब आपको समझना होगा। और आज मुरादाबाद की नगरी में मैं आपसे कह करके जाती हूँ, इस ऐतिहासिक नगरी में मैं आपको वादा करके जाती हूँ कि आज मैं रिजवान कुरैशी के लिए यहाँ वोट मांगने आई हूँ। कान खोल करके सुन लीजिएगा रिजवान भाई, जब आपके लिए वोट की अपील कर सकती हूँ, अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपके खिलाफ भी यहाँ पर एक मंच लगा सकती हूँ। इस बात को अगर स्वीकारते हैं तो आप लोग इनको वोट दीजिए, क्योंकि हाउस टैक्स ये आधा करेंगे, ये मेयर की पावर है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है तो आपके मेयर की नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी इतना मजबूत है कि इतना तुम्हारे मुरादाबाद का 4 बार का मेयर भी नहीं होगा, और ये मेयर बन जाएंगे तो सोचिए क्या होगा। ठीक, रामगंगा पर पिकनिक पॉइंट एवं बांध का निर्माण ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल धन्यवाद करूंगी। लोग देखिए खूबसूरती, देखिए हिंदुस्तान की, इस भारत की खूबसूरती देखिए, ये हिंदुस्तान है। ये लोग बांटते हैं हिंदू में, मुस्लिम में, जात में, बरादरी में। आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है दलित और स्वर्ण, दलित और स्वर्ण को ये भिड़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इनका आजकल कम चल रहा है किसान आंदोलन के दौरान से। कितनी खूबसूरत बात है कि माँ गंगे के बांध के निर्माण के लिए कि रिजवान भाई को मौका मिलेगा। ये आप देखिए, ये भी एक ऐतिहासिक चीज होगी, और मुंह पर ऐसे लोगों के तमाशा होगा जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मौका आप रिजवान कुरैशी को जरूर दीजिएगा। और साफ सफाई की गारंटी, कचरा प्रबंधन होगा जरूरी। ये बहुत देखिए सुंदरता के लिए मैं तो चाहती हूँ पूरे देश की सुंदरता के लिए हमारा जाना जाए। ये भी अच्छी बात है कि आपके मेयर इस बात को उठा रहे हैं, अपने जिले से इतना प्रेम वो कर रहे हैं। प्रमुख चौराहे पर होगा फ्री वाईफाई। अरे वाह, ये तो नौजवान साथी जो है उनके लिए एक बढ़िया होगा, क्योंकि आजकल बेरोजगार बहुत ज्यादा है। देश की सरकार ने बेरोजगारी बहुत ज्यादा कर ली, तो बेचारे
इस नेट का इस्तेमाल करके हो सकता है पढ़ाई कर ले, यूट्यूब चैनल खोल ले, क्योंकि आजकल यूट्यूब वालों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा तंज भी कसा जा रहा है। और हम लोग इत्तेफाक रखते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन की रूपरेखा एकदम ईमानदारी से दिखाई थी। सुरक्षा की गारंटी, सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट की उपलब्धता, ये गाँवों में भी होनी चाहिए, आसपास के शहर में ही नहीं, गाँव में भी होनी चाहिए। 19 गाँव भी लगे, ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए होंगे निशुल्क व अलग शौचालय। अभी शौचालय नहीं है क्या मुरादाबाद? ऐसे ही गंदे बंदे से, चलो कोई बात नहीं। वैसे जिन्होंने फैलाया ही कचरा हो उनको पता ही क्या है, यहाँ नहीं है। भूखा सोए न कोई, 8 रुपए में इंदिरा रसोई। देखिए पहले भी इंदिरा रसोई लगी थी, और बीच में मैंने देखा 22 के चुनाव में कि आपकी सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो इंदिरा रसोई में खाना खा रहे, फिर उनके कार्यकर्ताओं को मिल भी नहीं रहा। मैं इस बात पर गर्व करती हूँ और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इंदिरा रसोई को याद किया, और यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, ये बहुत सुंदर बात है। रेडी पटरी दुकानदारों का सजेगा बाजार, अस्थायी दुकानों का होगा बंदोबस्त। रेडी पटरी की लड़ाई हम नोएडा में भी लड़ रहे हैं। आज पुलिस ने उन पे डंडे बजाए, लठ बजाए और उनको 14 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया, क्योंकि अगर रेडी पटरी वाले नहीं होंगे तो वो अपने घर को चलाएंगे कैसे, क्योंकि वो मॉल नहीं खुलवा सकते हैं। सीधी सी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट फ्री, बहुत सुंदर, ये भी बहुत अच्छा आपके मैनिफेस्टो में रिजवान भाई। ट्रैफिक जाम से मुक्ति, मोहल्ला दवा खाना से होगी इलाज की गारंटी। बहुत ही आपका जो मैनिफेस्टो है ये बेहद पसंद आया मुझे। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें, और ये ध्यान रखिएगा सब कुछ रिकॉर्ड में भी है। मैं आपको बता दूं रिजवान भाई, मैं ना कान एकदम सीधा पकड़ती हूँ, लेकिन कच्चे पकड़ती हूँ, घुमा करके नहीं पकड़ती। ये रिकॉर्ड में भी होगा, और जब आपके मेयर बात नहीं सुन लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये वो नौजवान है। जब मैंने इनको देखा था, मैंने सुना था कि 7000 वोटों से, मैं हैरान। मैंने कहा आप एक दिन देखना, आपको मुरादाबाद की जो जनता है वो आपको ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। ये मेरा आपसे वादा है कि आपके बीच के व्यक्ति हैं, आप इनको जिताइए, आपने गलती जो की है उसको सुधारिए। ये अब आपका काम है और किसी का काम नहीं है। और मैं यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचे ताऊ, नौजवान साथी, देखिए नौजवान जिधर और जवानी चलती है उधर दौर चलता है, जमाना चलता है, उस और दौर चलता है और जमाना चलता है। तो ये युवाओं का काम है। आप ये मत सोचिए कि रिजवान कुरैशी चुनाव लड़ रहे हैं तो वही अपने कार्यकर्ताओं को लगाए लड़ो भैया, नहीं, आपको यहाँ का इतिहास बदलना है, ऐतिहासिक जीत दिलानी है। एक एक नौजवान को यहाँ पर खड़े होकर के इनके लिए बांटने पर्चे और इनके लिए करना प्रचार, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं बुलंदशहर से आकर के अपनी जिम्मेदारी को, क्यों, मुझे अच्छे से पता है, राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा जी ने, ये वो पार्टी है। राजीव गांधी जी की शहादत हुई थी, इंदिरा जी की हुई थी देश के लिए, और त्याग की मूरत कही जाने वाली सोनिया गांधी जी और मेरे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। सरकार थी अभी आपको पता है 14 से पहले, अगर वो लोग लालची होते तो न जाने कौन कौन से मंत्रालय अपने पास रखते। आज मेरे नेता को इन्होंने घर खाली करवा, इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो दिलों में जगह राहुल गांधी के लिए लेकर के घूमती है। एक एक व्यक्ति का घर कुर्बान ऐसे नेता पर, ये सम्मान की बात है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग फिर से बट गए, ये आपके भी सम्मान को ठेस पहुंचेगी। ये तमाम ऐसे हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते। और आपके क्षेत्र में आप मुझे बताइए, यहाँ पर और भी लोग हैं कि आपके मेयर कितनी बार आए हैं? 4 बार के मेयर हैं। मैं ना ऐसी सोच पर दुर्लालच भेजती हूँ जो अपनी जनता के बीच में नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिताने का अधिकार नहीं, जब आपकी वोट बढ़ जाती है ना इस चाची ताई मामे फूफे के चक्कर में, तब ये लोग फायदा उठा लेते और जीत लेते। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बड़ा आपको इंसाफ करना है। ऐसा नहीं है गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी हुई है, ये गलती ही मानना। अगर आप 45,000 वोट दूसरे प्रत्याशी को नहीं देते तो आज ये आपके मेयर होते। और जहां गली में से मैं चल कर के आई हूँ ना,
इतना फ्री का फेस पाउडर नहीं लगता। हाँ, मैं इतनी गोरी नहीं हूँ, ये इससे हुई हूँ अभी, मैं आपको बता दूं साहब, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे दौर के जो गांधी हैं और उस दौर के जो गांधी थे, ये संघी उस दौर के गांधी से घबराते थे और आज ये हमारे दौर के गांधी से घबराते हैं। आज खुलकर के जो बोलते हैं हम मंच पर, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसकी देन यही है कि हम ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस परिवार से, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, पंडित नेहरू, गांधी, सुभाष नाम है कई खान, अशफाकुल्लाह खान जैसे, गली गफ्फार जैसे नाम इसमें जुड़े हुए हैं। ये उनकी सोच और विचारधारा कांग्रेस की। जनता को बर्बाद करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। 700 घर बने हुए ना, मैं कहना चाहूंगी अपने वालों से भी, और आप अपने वाले ही हो, आपसे भी, इस हिंदुस्तान की जनता मेरे सब अपने हैं, कि आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए कि बेरोजगारी में किसके कितने बच्चे घर में बैठे हुए हैं। बलात्कार हो जाता है, बेटी का बलात्कार हो गया, कौन गया था भाई आवाज उठाने के लखीमपुर? कौन गया था? औरैया कौन गया था? और आज मैं मुरादाबाद की धरती पर खड़ी हूँ और कह सकती हूँ कि एक महिला इसी मुरादाबाद में 13 महीने तक, जहाँ वकील बैठते हैं ना कचहरी में, धरने में बैठी हुई थी। 13 महीने से पुलिस ढूंढ नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा प्यादा उस 13 साल की लड़की को उड़ा करके ले गया था, और फिर वहां पर हम लोग आए, वहां से एसएसपी साहब को चेंज किया, फिर जो नए एसएसपी बबलू कुमार थे, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था। ये मैं मुरादाबाद की बात आपको बता रही हूँ, किसान आंदोलन के दौरान की। उन्होंने 15 दिन का समय दिया, 14 दिन में उन्होंने फिर उस बेटी को ढूंढ करके लेकर आए थे। तब उस माँ ने पेट भर के रोटी खाई थी। ये वही मुरादाबाद है, ये वही मुरादाबाद है जहां बड़े बड़े इतिहास लिखे जाते हैं। ये वही मुरादाबाद है जहां पर बुद्धि का जो विकास है वो देने की जरूरत नहीं होती। होता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में सिखाते हैं। यहाँ पर कलम बच्चा ये मानना कि लेकर के आता है दिमाग के साथ में, ये वो है। एक कमाल अमरोही मीना जी, ऐसे लोगों का शहर है, ये ऐसे लोगों का शहर है जहां एक माँ 13 महीने तक बैठी थी। कुसुम जी 13 महीने तक बैठी थी इसी जिले में। तो क्या आप कुसुम जी से भी बिल्कुल अलग है? नहीं ना, वो अपनी बेटी के लिए बैठी थी। और आपको वोट करना है अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त के लिए और यहाँ के विकास के लिए। ये तय आप करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ दौर ऐसा चल रहा है, अगर अभी सुधार नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। और अब तो आ जाते हैं हम जैसे लोग आपको समझाने के लिए। कट्टरता इतनी बढ़ गई है, तब तक सांस में सांस है, हम लोग आएंगे आपको समझाने के लिए, ये आपसे वादा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं आ पाते हैं। माएँ रोक लेती हैं, पिता रोक लेते हैं, भाई रोक लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उस दौर को आने से पहले इस जड़ को मजबूत कीजिए। ये वो जड़ है जो 2024 में प्रधानमंत्री जी को हटाने का काम करेगी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। देश में खुशहाली होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, देश में महंगाई नहीं होगी, देश में शिक्षा होगी, देश में प्रेम होगा, मोहब्बत होगी। हम मोहब्बत वाले लोग हैं भाई। अगर मोहब्बत वाले नहीं होते तो हम सब यहाँ नहीं होते। मैं भी अपने माता पिता की मोहब्बत का अंजाम हूँ, आप सब लोग भी। ये मोहब्बत का देश है हिंदुस्तान, इसकी मोहब्बत के किस्से। रसखान ने, आपको अच्छे से पता होगा, रसखान ने ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े थे उस बाके बिहारी की सुंदरता पर कि आप समझ नहीं सकते। रसखान ने, ये वो देश है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है और आप वोट बांट करके खुद ही उसको खराब करते हैं। माफ कीजिएगा मेरा शब्द बुरा लग रहा हो तो। आप वोट को बांट करके सत्ताधारी पार्टी को, तानाशाह को मौका देते हैं, आप उसको खुद ही खराब करते हैं, उसके
के जिम्मेदार आप खुद हैं और कोई बाद में है, पहले आप उसके जिम्मेदार हैं। तो इसके जिम्मेदार मत बनिए, इस भारत की सुंदरता को बचा करके रखिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। सूरज जब चमकता है ना, वो समस्त जगत को रोशनी में हाथ जोड़ करके कि आपने जो भूल किया उसको सुधारने का आपको फिर मौका मिला है, 24 के बाद नहीं मिलेगा। ये जड़ है, आप उस सुधारिए उस भूल को। आप रिजवान कुरैशी जी को जिताइए, यहाँ का मेयर बनाइए, फिर यहाँ का जिला सुधरेगा, फिर माहौल सुधरेगा। और यहाँ के जितने भी पार्षद लड़ रहे हैं चुनाव, मेरी उनको भी शुभकामनाएं बहुत सारी। उनका काम ज्यादा बढ़ जाता है, रिजवान कुरैशी जी से भी ज्यादा उनका काम बढ़ जाता है, क्योंकि वो वार्ड को देखते हैं, गली गली को देखते हैं, मोहल्ले मोहल्ले को देखते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरी बात को गंभीरता से लेंगे। जब बात आती है हंसी मजाक की तो हम हंसी मजाक भी करते हैं, जब सीरियस होना है तो सीरियस होते हैं। और बहुत जरूरी है गंभीर होना, एक वोटर को गंभीर होना, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं, देखती हूँ आप कितना खरा उतरते हो और मुझे फिर से आमंत्रित करते हो कि नहीं करते हो रिजवान भाई को जिता करके। और सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय